बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025 का जो पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। और प्यारे बच्चों, वादा करता हूं कि ये जो पेपर आ रहा है ये 100% यहाँ से आपके प्रश्न परीक्षा में बन जाएंगे। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये 15 दिसंबर का पेपर है। कब का पेपर है प्यारे बच्चों? ये आपका 15 दिसंबर, यानी कि सबसे पहले जो पेपर होगा आपका रुक जाना नहीं परीक्षा में 15 दिसंबर को ही आपका गणित विषय का पेपर होगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर को रट लीजिए। वादा करता हूं कि यहाँ से आपके प्रश्न परीक्षा से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूं कि रट लीजिए, छाप लीजिए पूरा का पूरा पेपर, ठीक है। क्योंकि जून में भी हमने जो पेपर बताए थे 100% वही प्रश्न पत्र परीक्षा में आए थे, इसलिए अब जो दिसंबर में जो पेपर बता रहा हूँ वादा करता हूँ कि यहीं से प्रश्न आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए, हमें पहला ही प्रश्न देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 91 और 21 का कितना होता है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको 13 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। 13 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि जो पेपर बताऊंगा पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो यहाँ पर आपको हल बताना है, इसका कोई हल नहीं होता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग क्या होता है? तो शून्यकों का योग आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है -b/a, ठीक है। तो -b/a आपको रट लेना है सभी बच्चों को। बार बार मैं आपसे यही कहूँगा कि रट लीजिए, छाप लीजिए, पूरा पेपर आ चुका है। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविक्तिकर का मान कितना होता है? तो विविक्तिकर का जो मान होगा इसमें आपको 0 बताना है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, रेखाओं की जो संख्या होगी 5th में आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, ठीक है। यानी कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होती है 1 होती है, तो 1 आपको याद रखना है। छठवां प्रश्न पूछा जाएगा, बिंदु 0,5 एवं -5,0 के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 5√2 याद रखना है, ठीक है। तो जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पूरा पेपर आ चुका है और वादा मैं करता हूं कि यहां से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको HCF दे रखा है, जिसमें आपसे पूछा गया है HCF में HCF AB × LCM AB बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों A × B, ठीक है। समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 है तो y का मान बताइए। तो y बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसमें आपको लिखना है y = 5। कितना हो जाएगा? y = 5। एक बहुपद जिसकी घात 3 है उसे क्या कहते हैं? तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर लिखना है त्रिघात। यदि प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तब nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता देता हूँ। a + ब्रैकेट n - 1 और ब्रैकेट के बाहर आपको d लिखना है। प्रत्येक वर्ग होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग जो होते हैं प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आपको समरूप करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है उसे क्या कहेंगे? उसे छेदक रेखा कहेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है छेदक। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो इसमें πr² करेक्ट करना है। तो πr² आपको लिख कर आना है। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप जो पेपर बता रहा हूँ इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में डेफिनेटली यही प्रश्न आएंगे, बाहर कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए आप अच्छे से याद कर लीजिए। सेक 90° - थीटा का मान कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बताना है, कोसेक थीटा, ठीक है। कोस थीटा का मान कितना होता है? तो कोस थीटा का मान होता है 1/सेक थीटा, ऑप्शन नंबर सी। साइन 0° का मान कितना होता है? तो साइन 0° का मान 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है। कोस 0° का मान कितना होता है? तो 4th में हो जाएगा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। 5वां देखिएगा,
√1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो इसमें सेक थीटा लिख कर आना है। और 6 में √1 - cos स्क्वायर थीटा का मान ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को आप याद करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बन रहे हैं, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि इन प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे। यदि a बराबर BQ तो a एवं b में क्या संबंध होगा, तो यहाँ पर आपका संबंध बताना है प्यारे विद्यार्थियों। a बराबर हो जाएगा आपका भाज्य, a बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। वहीं b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर भाजक हो जाएगा। ठीक है, b बराबर भाजक लिखना है। दूसरा देखिएगा, यदि a, b और c वास्तविक संख्या है, यदि a, b और c वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा। तो द्विघात समीकरण आपको बताना है वो किस रूप में होगा। वो होगा ax² + bx + c बराबर 0। तो द्विघात समीकरण होगा ax² + bx + c बराबर 0। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखना है, तो इसमें आपको याद करके जाना है, वो हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। मूल बिंदु से बिंदु xy की दूरी लिखिए, तो वो दूरी क्या हो जाएगी, इसमें आपको बताना है सभी बच्चों को x² + y²। ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता वाला जो वर्ग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बहुलक वर्ग कहेंगे। तो 5th में आपको लिख कर आना है, उसे कहेंगे बहुलक वर्ग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट लीजिए, छाप लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। 6वां देखिएगा, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो असंभव घटना की प्रायिकता है, तो इसमें लिखना है बराबर 0, 0। p ब्रैकेट e + p ब्रैकेट e- का जो मान होता है वो कितना होता है, तो इसमें आपको लिखना है बराबर 1। कितना होता है, 1 मान होता है, 1 ध्यान रखना है। सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मेरे द्वारा आप सभी बच्चों को 4 सेट पेपर बताए जाएंगे गणित विषय के। अगर ये चारों सेट आपने देख लिए तो वादा करता हूँ कि 100% प्यारे विद्यार्थियों आपको फेल कोई नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर। निम्नलिखित में से सत्य असत्य चुनना है। x ब्रैकेट x - 1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 होता है, ये बिल्कुल ये आपका सत्य हो जाएगा पहला। समांतर श्रेणी 10, 7 और 4 का 10वां पद -17 है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो सदैव बराबर नहीं होगा। शंकु का आयतन आपको गलत दे रखा है, असत्य बताना है शंकु का आयतन। ठीक है, इसके बाद में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अर्धगोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, ये भी आपको गलत दे रखा है। त्रिमाध्यिका देखिएगा, त्रिमाध्यिका बराबर बहुलक +2 माध्य होता है, ये बिल्कुल बात सत्य है, तो यहाँ पर आपको सत्य बताना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो PDF की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पूरा पेपर हमारे पास में है, चारों सेट हैं। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐप पर जाकर ये चारों सेट पेपर डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। 100% अगर आपने ये PDF लगा लिए तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा नंबर आपको प्राप्त होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।